Superintending Engineer, PHE and INFC, Maguru Sensor, Executive Engineer, other concerned officer present over here. A very warm welcome and a good morning to all of you. Shri Santosh Sakdeva ji, my Executive Engineer, AWLs, and the PMU members headed by Parik ji, the IC members, and other distinguished guests. First of all, after welcoming you all, this brainstorming session 19, by grace of Almighty and 100% FSTC in the early coming session of this year, here to discuss the बुजुर्गों को पीने के पानी के लिए मीलों सफर तय करना पड़ता था। इन महिलाओं को इन दिक्कतों से आजादी दिलाने के घरों को नल से जोड़ दिया है। ये काम लद्दाख जैसे दुर्गम और शीत रेगिस्तानी कई महीनों तक नदियों झरनों का भी पानी जम जाता है। लद्दाख प्रशासन ने ठंड में पानी जमने की समस्या का हल निकाल ग्लास वूल से इंसुलेट किया गया और कहीं कहीं उन्हें गर्म रखने के लिए हीट वायर भी लगाए गए। पानी के जमे इन तकनीकों के प्रयोग से लद्दाख प्रशासन ने ये सुनिश्चित किया कि जल जीवन मिशन के उद्देश्य में से 10 से 20 डिग्री नीचे मेगावाट से भी अधिक कैपेसिटी के सौर ऊर्जा प्लांट लगाए गए, जिससे प्रदूषण की समस्या तो समाप्त हो ही जाती है, साथ ही साथ पानी समितियों को कम खर्च में जल पूर्ति प्रणाली को चलाने में भी मदद मिल रही है। मिशन से जुड़े समस्याओं को दूर करने के लिए ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म का आरंभ किया। स्ट्रेटेजी की हम लोगों ने क्या किया, जेजेएम में स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया है। जैसे फर्स्ट पॉइंट, थैंक यू। जैसे कि हमारे लद्दाख में जो हमने वाटर पाइप सिस्टम जो हमने सप्लाई सिस्टम जो बनाया है वो 4 स्टेप्स में बनाया है। सबसे पहले हमारे सोर्स को हमने आइडेंटिफाई किया है, जिसमें हमारे जो सोर्सेज हैं वो ग्राउंड वाटर है और कुछ में सरफेस है, जिसमें हमने हैंडपंप, बोरवेल और जो सरफेस के अंदर में हमने पॉन्ड और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो भी हमारे पास सोर्सेस हैं, 1 महीने में 250 सैंपल उस लैब को टेस्ट करने हैं। चौथा जो है यूटी लेवल, पूरे हमारे लद्दाख के जो सैंपल है, जितने भी वाटर सोर्स होते हैं, रैंडमली यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का जो हमारे लेह में लैब बन रहा है, वो रैंडमली 5% सोर्स के टेस्टिंग उसे के लिए फॉर 24/7, जहाँ पे मेरे को मौका मिला था कि अपने ईसी साहब जो अपने एग्रीकल्चर के जो माटो के विलेज, देन आई हैव एक्सप्लेन इन ऑल द डिटेल्स। सर, अगर आप जेजेएम पे जाना चाहते हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप ये इस प्रोजेक्ट को अडॉप्ट करें, क्योंकि ये जगह थोड़ी सी कम है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सब लोग बड़े ध्यान से बैठे हैं और सुन रहे हैं। तो इस सेशन की जो पर्पज है, ऑब्जेक्टिव है, इसको बताने के लिए मैं गुलजार साहब की 2 लाइनें खोज के लाया हूँ। अब ये कितना सही है नहीं सही है मालूम नहीं मुझे, पर मैंने नोट करके लाया ताकि मैं बता सकूँ। तो गुलजार साहब ने लिखा है कि गलतियों से सीखना भी जिंदगी है और उन्हें सही करना भी इज्जत है। कभी कभी रुकना पड़ता है, पर रुकने का मतलब है नए रास्ते ढूंढना और चलना। तो आज का जो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन है, उसका पूरा पर्पज यही है कि हम चल रहे हैं, हम सही रास्ते पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। हम कि जब अगर हम पानी भी होगा, टॉयलेट भी होगा, पर हम टॉयलेट गए और उस पानी का इस्तेमाल करके हाथ साफ नहीं किया, तो फिर वो जो है कोई फायदा नहीं है, बिकॉज वो हमारे पास हमारे लिए बीमारियां पैदा करेगा। एक प्लेटफॉर्म पे लाना बहुत जरूरी है और इनको एक साथ मैप करके देखना कि लोगों की, बच्चों की, स्पेशली जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं, उनका हेल्थ, उनका जो न्यूट्रिशन लेवल है क्या नापी जाएगी। इससे नहीं नापी जाएगी कि हर घर को पानी पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया। एक उसका केवल एक फिजिकल मेजरमेंट है, लेकिन उसका एक्चुअल मेजरमेंट जब नापा जाएगा तो ये नापा जाएगा कि उस गांव के लोगों का हेल्थ इंप्रूव हुआ या नहीं हुआ। तो जो मैं बात कह रहा हूं कि आप सोशियो इकोनॉमिक चेंज ला रहे हैं, वो यहां से ला रहे हैं। तो जब लोगों का हेल्थ इंप्रूवमेंट होगा, बच्चा हेल्दी होगा, तो आगे क्या होगा, नेक्स्ट स्लाइड में जाइए जरा। पानी ये देना भी बहुत जरूरी है और इसीलिए जल जीवन मिशन में सारी चीजें इनकॉर्पोरेट की गई है। नेक्स्ट। अब देखिए सोशियो इकोनॉमिक चेंज कैसे लाएगा। जो मैं बात कह रहा था कि पानी से मैं कह रहा हूं कि आप यहाँ की आप कारगिल की, लद्दाख की और देश की जीडीपी बढ़ा दोगे 2%।
कैसे बढ़ेगा। और 15 सालों का डेटा है, जहां जहां पर वो वहां पानी और टॉयलेट दोनों का कंसंट्रेशन प्रॉपर रहा, वहां वहां पर हेल्थ इंप्रूवमेंट हुई है, इनकम इंप्रूवमेंट। ठीक है, तो जहां आप पानी और टॉयलेट दोनों चीज को आप लिंक करेंगे, ये आपका जो है इनकम बढ़ेगी, और इनकम बढ़ेगी, बंदा ज्यादा जनरल जिएगा। अभी हम 50 साल में किसी की डेथ हो गई, ना हो कि हम जैसे सी साहब के पास जाए, गवर्नर साहब के पास जाए, ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कंप्लेन करें, अगर हम ही खुद ही उसको सुन लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं और उनको खुल के बताते हैं कि हमारे पास क्या प्रॉब्लम है, हम क्यों नहीं कर पा रहे, आप कब तक करेंगे। उस वक्त भी कुछ गाँव में पानी हम देते थे, लेकिन अब इतनी टेक्नोलॉजी आ गई, इतना इम्प्रूव हमारे पास सिस्टम यहाँ पे आया, जिससे हमें ये नहीं लगता है कि हम पानी नहीं दे पाएंगे। और हमने न्यूमा का जो है सक्सेस स्टोरी अभी आप लोगों के सामने रखा है। न्यूमा में -25-30 के टेम्परेचर में, अभी आज के डेट में भी, जनवरी में भी 70% घरों में पानी पहुंचा रहे। तो इससे ये जाहिर होता है कि नामुमकिन नहीं है, सिर्फ हमने थोड़ा मेहनत करना है और थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है। इतना कामयाब हुआ, उन्होंने खुल के आप लोगों के साथ डिस्कस भी किया, आप लोगों की जो खामियां थी आप लोगों को डांटा भी। अभी जिन्होंने चिकन का मिसाल दिया, वो अगर वो चाहते तो वो केस सीबीआई को दे सकते थे या किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को दे सकते थे, लेकिन उनका मोटो वो नहीं था। उनका करगिल का थोड़ा सा बताऊंगा मैं, जैसे सीनियर इंट्रोडक्शन में कहा था कि स्कीम शुरू होने से पहले हमारे 168 हाउसहोल्ड, रूरल हाउसहोल्ड जो कनेक्टेड थे अभी तक, जो लेस देन 1% आता है टोटल परसेंटेज का रूरल हाउसहोल्ड्स का, और आज हम देखते तो ऑलमोस्ट 70%। और एक बहुत ही कॉमन सेंस की बात है कि जो व्यक्ति अपने खुद के मिस्टेक से सीखता है वो तो स्मार्ट होता है कि चलो मैंने कुछ गलती कर दी और मैं उससे सीख रहा हूँ तो मैं स्मार्ट हूँ। तो आपको सोचना पड़ेगा किस चीज़ में गलती हो रही है। जैसे सर ने कहा कि 30 साल के डिजाइन पीरियड को लेकर हम चल रहे हैं और आपको अपने काम पे आके रखे। जन भागीदारी का सारे एक्शन, हमारे सारे ऑफिशियल्स हमेशा बोलते कि करगिल में लोग पार्टिसिपेट नहीं करते, बट हमारे नहीं आगे कि आप क्वालिटी का काम कर रहे हो, वो ऑब्वियसली मोटिवेट नहीं होंगे, आपका साथ भी नहीं देंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम उनके पीछे जाना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा और उनको मोटिवेट करके उन पर थोप के चला जाएगा। तो हमारी क्वालिटी की बात, सारे जितने भी हमारा ऑफिशियल्स यहाँ पे पीएचडी डिपार्टमेंट करने के लिए मौजूद है, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि क्वालिटी पे आप प्लीज़ फोकस कीजिए, बिकॉज ये लंबे समय तक हमें स्कीम चलानी है और बिना किसी परेशानी की चलवानी है। एक बात और है कि बहुत सारे डीपीआर, सभी एडिशनल डीपीआर की बात है कि ऑलमोस्ट जितना 100 करोड़ का डीपीआर था, 150 करोड़ का एडिशनल डीपीआर बन के आ गया, इसलिए हमें सैंक्शन करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, उसको स्टडी करना पड़ेगा हमको। अगर आपसे ज़्यादा पूरा रिफाइन होकर नहीं आ रहा है हमारे पास, तो 400 करोड़ का 800 करोड़ नहीं हो सकता, इसलिए अगर कुछ लेफ्ट आउट हो गया तो थोड़ा सा परसेंटेज बढ़े, उसको रेक्टिफाई करना हमारी जिम्मेदारी है, ज़रूरत भी है। और ये ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन इसीलिए रखा गया है कि जो भी मिस्टेक्स हुई है हमसे, उसको रिजॉल्व करे, उसको उससे सीखे और इंश्योर करे कि आगे वो रिपीट मिस्टेक ना हो। इफ्तिकार साहब ने और जमान साहब ने पीएचडी डिपार्टमेंट लेके AWS ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है यहाँ पे, और इससे दिखता है कि वो उन्होंने खुद को कितना ज़्यादा इन्वॉल्व किया स्कीम में, कितना ज़्यादा इन्वॉल्व होकर, कितना ज़्यादा मेहनत करके, कितना ज़्यादा अपना समय लगा के उन्होंने इस हिसाब से डिज़ाइन की है कि वो सस्टेनेबल चले और लोग उसमें और ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। तो यहाँ पे भी ज़रूरत है कि आप उसमें हैं, और जैसे साउथ ने कहा कि हम लोगों की लाइफ चेंज करने जा रहे हैं, और जैसे आप सभी जानते हो कि देश का हमारा टारगेट है 2047 तक हमें एक डेवलप्ड नेशन बनना।